गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 9वीं है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। तो स्टूडेंट पार्ट जो आपका थर्ड है ना, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। भारत में सभी धर्म समान हैं, यानी कि सभी धर्म समान है। किसी भी धर्म को भारतीय सरकार जो है प्रमोट नहीं करती है, बढ़ावा नहीं देती है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष है, बट कई लोग इसको धर्म निरपेक्ष भी लिखना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोशिश करना याद रहे तो पंथ निरपेक्ष लिखना, क्योंकि अपने जो प्रियम्बल है उसमें पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, कैसा राज्य कहा जाता है? पंथ निरपेक्ष, क्योंकि किसी भी पंथ या किसी भी धर्म को क्या है, ये प्रमोट नहीं करता है। सभी धर्म इसके लिए इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है। अब देखो, हमारा जो देश है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि अमेरिका बताएगा मुझे किस देश के साथ डील करनी है, मुझे अपना गेहूं कहाँ बेच कर आना है, कौन से देश को इंपोर्ट करना है, कौन से देश को नहीं करना है। तो और कोई देश हमारे ऊपर, मतलब हम किसी देश के अधीन नहीं है ना, तो वो क्या कहलाता है? उसको प्रभुत्व संपन्नता बोलते हैं। ठीक है, और कई बार ऑप्शन में हो सकता है संप्रभुता हो। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, प्रभुत्व संपन्नता या संप्रभुता। ठीक है, मतलब वर्ड बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि इसकी जगह संप्रभुता भी आ जाए तो भी आपका आंसर संप्रभुता, मतलब ये दोनों में से एक वर्ड होगा वहाँ पे। तो ये दोनों एक ही बात है, प्रभु संपन्नता या संप्रभुता। ठीक है, अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जो इस देश का जो प्रेसिडेंट होगा ना, जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना क्या कहलाता है? गणतंत्र, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता या संप्रभुता। तो देश, मतलब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं तो बंधुत्व कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा है? फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना वैसे तो लोकतंत्र कहलाता है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो हम गणतंत्र पे ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम है। संविधान है क्या? नियमों की किताब है, जिनके अनुसार शासक का चुनाव किया जाता है। भाई अब देखो, राष्ट्रपति है, ऐसे तो लोग आएंगे रूलिंग में करेंगे, भाई हाँ राष्ट्रपति का ऐसे चुनाव होगा, गवर्नर का ऐसे होगा, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे वो तो हर बार। नहीं, पहले ही संविधान जो है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या कैसे होगा। ठीक है, या फिर जो प्रधानमंत्री है उनका चुनाव किस तरीके से होगा, मतलब किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाएगा। बाकी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी संविधान में लिखी हुई हैं, है ना। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे तो मतलब सेम ही रह जाएगा, ऐसे तो मतलब हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते हैं, पहले 50 साल पहले चीज़ें और थी, आज चीज़ें और हैं। चेंज कर सकते हैं, मतलब संविधान में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन चेंजेस लाने के लिए ना बहुत सारे लोगों की सहमति चाहिए होती है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि वो सहमति क्या होती है। जो मेजोरिटी होती है ना, वो बहुत मुश्किल से बन पाती है। संविधान का संशोधन इतना ईजी नहीं होता, मतलब कर दिया जाता है। बहुत सारे संशोधन ऐसे होते हैं कि जो इजीली हो जाते हैं। बहुत सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो इतना इजीली चेंज नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेजोरिटी चाहिए होती है, बहुत लोगों की यस चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी, कौन किसके बारे में फैसला लेगा। साथ में संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार भी देता है। सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है, ठीक है, कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है? कैसे है? ये संविधानों को कुछ स्पष्ट अधिकार देता है और यह तय करता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए इनके आंसर्स करेंगे। 5th क्वेश्चन भी आपका रह गया था। समानता से आप क्या समझते हैं? समानता का अर्थ है सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होना। जाति, धर्म, वर्ण, व्यवसाय, ऊंच नीच आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई चाहे आप चाय बनाने वाले हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, भाई हमें समान अधिकार है। हम वोट दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कल को हम चाहें तो चाय बनाने वाले से हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हमारा देश में इतना अच्छी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो समानता इतनी ज़्यादा है। हाँ, भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा तय करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। ये पैराग्राफ में से था। देश के नागरिक के विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देश के प्रत्येक नागरिक के विकास में संविधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, अवसरों की समानता प्रदान करता है, कानून के दायरे में रहकर जीवन जीने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति का
किया जा देता है। बिल्कुल भाई, हम जिसको चाहें, जिस नेता को चाहें उसी को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। अब नेता तो भाई ऊपर बैठ गए, मान लो कानून बनाने वाले वही हो गए। अगर हमें ये अधिकार ना हो तो हम तो किसी नेता की बुराई भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे अभिव्यक्ति, हमारे देश में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ना, कि हम किसी के बारे में भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग मुझे जो लगती है। ठीक है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? भारत में किसी भी धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत में किसी भी धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यहाँ सभी धर्म एक समान हैं तथा सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार है। इसीलिए भारत पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कुछ बुनियादी, जो मैंने कहा ना, बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है। उन बुनियादी मूल्यों को चेंज नहीं किया जा सकता, नॉट इवन विद द अमेंडमेंट, नॉट इवन विद द संशोधन से भी नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, वो मेंटेन रहना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है भाई? प्रभु संपन्नता, कि भाई हमारे देश के फैसले हमारे देश वाले ही लेंगे। ठीक है, अब कोई और देश आके अपना हक नहीं जमा सकता। पंथ निरपेक्षता, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म बराबर हैं। लोकतंत्रात्मक, गणराज्यात्मक, ठीक है, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, एकता और अखंडता। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों होनी चाहिए। सामाजिक का क्या मतलब है भाई? सामाजिक का मतलब है कि भाई कास्ट के आधार पर ऐसे नहीं कहेंगे कि तू उस कास्ट से है या तू इस कास्ट से है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं ए कास्ट से हूँ, आप बी कास्ट से हो, आप मुझे कहने लग जाओ तुम तो नीच कास्ट से हो। ठीक है ना, वो नहीं चलेगा। सामाजिक समानता है भाई, हम अपना काम अलग है भाई, हम ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि भाई हम कौन है? मानव है बस हम। ठीक है, काम तो यहाँ पे कोई भी कर ही रहा है, एक दिन जीना। हमारा जन्म हुआ है, दो चीज़ तो निश्चित है, जन्म मृत्यु। आपको भी जाना है भाई, मुझे भी जाना है, तो बराबर ये सब कुछ। आपके अंदर भी वही खून है, मेरे अंदर भी वही खून है। ठीक है, तो सामाजिक समानता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब, ठीक है, आर्थिक समानता कोशिश होनी चाहिए। अब जैसे अमीरों से टैक्स लेके गवर्नमेंट क्या करती है? गरीबों के लिए पार्क वगैरह, पानी वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह खुलवाती है ना। तो अब आप कहोगे कि मैम वो तो कमाते हैं मेहनत करके और वो टैक्स ले लेती है उनसे। भाई वो कहाँ से कमाते हैं? सोसाइटी से तो कमा रहे हैं। ठीक है, उनके घर में उनके जो नीचे नौकर काम कर रहे हैं, काम तो वही सोसाइटी वाले कर रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति भी तो उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए आर्थिक समानता। अब राजनीतिक न्याय, कि भाई ऐसे नहीं है कि वोट तो वोट है, चाहे किसी की भी है, वोट सबकी इक्वल है। वोट के साथ साथ हम लीडर भी बन सकते हैं। ठीक है, हमें लीडर बनने का भी अधिकार, नेता बनने का भी अधिकार है, हमें MLA MP बनने का अधिकार है। तो वो राजनीतिक समानता होगी एक तरह से। ठीक है ना, तो एक सेकंड भाई, कहाँ पे चले गए हम? यहाँ थे हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये हो गया। अब भारत में समानता को बरकरार रखने के लिए आप क्या योगदान देंगे? भारत में समानता को बरकरार रखने के लिए हम किसी के साथ भी जाति, धर्म, वर्ण, व्यवसाय, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मैं तो वैसे भी नहीं करती हूँ। खैर, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आती हैं ये चीज़ें। मुझे तो बस ये समझ में आती है इंसान इंसान है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब मेरे को, मैं बता रही हूँ कि मैं एक दिन, जैसे अभी लॉकडाउन था ना, तो एक बहुत ही ऐसी शॉप थी, मतलब अभी जब मैं हॉस्टल में थी। ठीक है, तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी का वहीं पे रह रही थी वो आंटी, और वहीं पे चाय की दुकान थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी भाई आप चाय यहाँ पे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरी 5 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, और 10,000 रुपये, मतलब बिल्कुल उस पे छत भी नहीं है उस दुकान पे, मुश्किल से। मैं आंटी से पूछा कि इसमें पानी आ जाता होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तिरपाल डाल रखा है, नहीं आता है पानी। वहीं पे नहाने का बनाया हुआ है, फिर उन्हीं की थोड़ी सी दूरी पे सुलभ शौचालय है। उन्होंने कहा वहाँ हम नहा कर आ जाते हैं। पानी कहाँ से लाते हैं? मंदिर है पास में, वहाँ से पानी ले आते हैं। उन्होंने कहा 10,000 रुपये मैं इस छोटी सी उसका देती हूँ। तो मतलब मैं सोच के हैरान थी कि भाई ये इस दुकान का 10,000 रुपये दे रही हैं और सिर्फ चाय की दुकान चला रही हैं। तो देखने में आपको लगता है कि हाँ भाई, मतलब वो इतना काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो लेकिन एक्चुअल में हमें किसी के काम से ना तो किसी को जज करना चाहिए, ना ही किसी के कपड़ों से किसी को जज करना चाहिए। द थिंग, मतलब हम क्या है एग्जैक्टली, मतलब जस्ट वी आर द ह्यूमन बींग्स। बस ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अमीरी गरीबी तो आती रहती है, कोई कभी गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, तो समय का खेल होता है। ठीक है, तो हम क्या योगदान दे सकते हैं? हम सबके साथ एक मानवतापूर्ण जो व्यवहार है वो अगर करें तो उससे क्या हो जाएगा? समानता बरकरार रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएंगे? संविधान में दिए गए कानूनों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करेंगे, राष्ट्र प्रतीक और चिन्हों का सम्मान करेंगे, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भी जाति, धर्म,
वर्ण, व्यवसाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। तो ये हो गई हमारी सारी वर्कशीट पूरी। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।